जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर खा ग्रुप की तरफ से, पाकिस्तान के खैर खा ग्रुप की तरफ से और उस ग्रुप की तरफ से जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात और बातचीत का हामी है, सीज़ फायर का हामी है और किसी मुआहदे का हामी है, उस ग्रुप की तरफ से 9 नुकाती फार्मूला सामने आया है। और इस 9 नुकाती फार्मूले पर अमल हो पाएगा? क्या ये 9 नुकाती फार्मूला हमें बंद गली से निकाल पाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम कर पाएगा? मुल्क व कौम को आगे बढ़ा पाएगा? और ये 9 नुकाती फार्मूला उस वक्त सामने आया है जब चंद दिन बाद 9 मई आने वाला है। क्या 9 नुकाती फार्मूला 9 मई की तलखियों पर हावी हो पाएगा? इस पर बात करनी है, लेकिन इससे पहले 2-4 छोटे छोटे चुटकुले। मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि मेरी टिकटॉक्स पर तनकीद करने वालों, खुद भी कुछ काम कर लो ताकि तुम्हारी टिकटॉक्स भी बन जाए। मरीम नवाज साहबा, अल्लाह आपको मुबारक करे। ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉक का शौक़ और नेकी कार सोशल मीडिया में डाल वाली आनियाँ जानियाँ, कोई बड़ा काम कर ले। ये गंदम की कटाइयाँ, ये अस्पतालों के छापे, ये थानों में पहुंच जाना, ये स्कूलों में पहुंच जाना, ये बच्चों को मैकडोनल्ड खिला देना, ये किसी खातून पुलिस एहलकार के सर का दुपट्टा सीधा कर देना, ये ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनकर और तैयार होकर गरीबों से हाथ मिलाना, ये गरीबों के घरों में चले जाना, ये सारे करते हैं। ये टोपी ड्रामे, ये सस्ती शोहरत, ये सब हर एक ने की है। अब इसको बदलें। एयर एम्बुलेंस शुरू कर देना, बाइकें बांटना, कोई गाड़ियां बांट रहा है, कोई मोटरसाइकिल बांट रहा है, कोई स्कूटियां बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई नकद चेक बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है। ये सब होता आया है। निज़ाम इंसाफ की कोई इस्लाहात कर लें, पुलिस इस्लाहात कर लें। 18वीं तरमीम के बाद आपका सूबा खुद मुख्तार है और पंजाब को अगर देखा जाए तो ये दुनिया का आबादी और रकबे के लिहाज से सिर्फ पंजाब 11वां बड़ा मुल्क है। तो इसमें कोई बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई का कोई कर लें। ये किसान, नवाज शरीफ किसान कार्ड से क्या किसान ने खुश होना है? किसान रुल गया, किसान किसान खा गया, गंदम खा गया। टिकटॉकें बनाएं मगर कोई बड़ा काम करें, ऐसा काम करें जो आगे चल के सूबे की तरक्की का बायस बने। सड़क बना देना, नाली सीधी कर देना, ये सारे सफाई, ये सब वक्ती टेम्परेरी चीज़ें हैं। बड़ा काम कोई करें। और अल्लाह की शान देखें कि मरीम नवाज के शोरे नामदार कैप्टन सफदर अब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ की। हुकूमत किसकी है? मरीम नवाज की। हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की। तनकीद कौन कर रहा है? कैप्टन सफदर। अल्लाह की शान। और पाकिस्तान के मुआशी हालात ये हैं कि पाकिस्तान की बरामदात में रिपोर्ट सामने आई है, शाया हुई है कि पाकिस्तान की बरामदात में 10% कमी आई है। एक्सपोर्ट में 10% की कमी आई है। और ऊबर जो टैक्सी है उसने अपना सेटअप पाकिस्तान में बंद कर दिया है। और चीन जो हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा और शहद से मीठा हमारा दोस्त है, वो अब कह रहा है कि आपकी सिक्योरिटी पर हमें एतबार नहीं। और जो चीनी पावर कंपनियों का 529 अरब का गर्दिशी कर्जा है वो अदा करें। और ऊपर से हुकूमत का ये हाल है कि हुकूमत की टोटल नकद आमदन, टोटल आमदन सूबों को भी ना दें, तनख्वाहें भी ना दें, पेंशन भी ना दें, दिफा पे भी ना लगाएं, सिर्फ टोटल आमदन इकट्ठी करें तो वो कर्ज़ों की अदायगी के लिए काफ़ी नहीं है।
पहले भी बता चुका हूँ कि कर्ज़ों की अदायगी छोड़ें, कर्ज़ों पर जो सूद है वो सूद अदा करने के लिए कर्ज़े लिए जा रहे हैं, और मोटरवे और एयरपोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या गिरवी रखा जा चुका है, और बजट खसारा हमारा 40 खरब तक पहुंच गया है, और हमें मज़ीद कर्ज़ की अशद ज़रूरत है, जबकि हालत ये है कि हमारी टोटल आमदन जो है वो कर्ज़ों की अदायगी के लिए काफ़ी नहीं, और हमें मज़ीद कर्ज़ा चाहिए। अब बताएं, इन हालात में सारों का बैठना ज़रूरी है कि नहीं? इन हालात में हमें लड़ना चाहिए, इन हालात में हमें एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने चाहिए, इन हालात में नफ़रत और तकसीम कोई अक्लमंदी वाली बात है? जब बैठने की बात हो, मुज़ाकरात की बात हो, तो वापस अपने मौजू पे आते हैं, और वो मौजू है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 9 नुकाती मुसालत फार्मूला सामने आया है, और ये फार्मूला उस खैर खा ग्रुप ने बनाया है जो कोशिश कर रहा है पीछे रहकर कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में तल्लुकात बेहतर हों, तहरीक इंसाफ वापस सियासत में आए और ये मुल्क आगे बढ़े। इस 9 नुकाती फार्मूले पे एक नज़र में डाल लेते हैं। पहला है 9 नुकाती फार्मूला, और पहला नुकात है या पहला पॉइंट है कि फौरी तौर पर बदजुबानी और जहराना मौक़िफ़ रोका जाए। यानी ये जो एक दूसरे को तनकीद या गालियां देना या एक बिलो द बेल्ट वो ख़त्म करे, फौरी तौर पर रोका जाए, और जरहाना मौक़िफ़ रोका जाए, धीमा किया जाए ज़रा काम। दूसरा पॉइंट, हुकूमत और इदारों की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हुकूमत और इदारों के से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो रोकी जाएं। तहरीक इंसाफ जरहाना मौक़िफ़ रोके, हुकूमत और इदारे इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकें। इंतखाबी धांधली का जो मामला है वो अदलिया और ट्रिब्यूनल्स में आज़ादाना उसे सुनने दिया जाए और फैसले करने दिए जाए। पहला पॉइंट क्या है तहरीक इंसाफ के लिए कि फौरी तौर पर ये नफ़रत और तकसीम वाले बयान, जहराना मौक़िफ़ रोका जाए, इदारे और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकें, और ये जो मैंडेट चोरी है, इलेक्शन धांधली है, इसके हवाले से अदलिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को आज़ादाना फ़ैसले करने दिए जाएं। चौथा पॉइंट है पुलिस और इंतज़ामिया के ज़रिए सियासी मुखालफीन को हरासा ना किया जाए, कार्रवाइयाँ बंद की जाए। पाँचवा है हुकूमत को 2 साल तक काम करने दिया जाए। शहबाज हुकूमत, मरीम नवाज़ हुकूमत, और इसी तरह सूबे सिंध की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाक, सब ये जो हुकूमतें बन गई हैं इनको 2 साल की मोहलत दी जाए। ये सारा काम धीमा रख के 2 साल की मोहलत दी जाए। इंतखाबी नताइज जो नहीं मानते वो 2 साल ज़रा पुरअमन रहें, और इhtजाज अगर उनका करना है तो खामोश इhtजाज करें। ऐसा इhtजाज जिसमें बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधी हों, अलामती कहीं धरना दे लें, तकरीर कर लें और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, टीवी पे आ जाएं, और ये जो सड़कों पर आना है ये ना आए, बड़े पैमाने पर मुजाहरे ना हो, जलसे जुलूस और रैलियां ऐसी ना हो कि जिससे मुल्क के निज़ाम में खलल पड़े। और 9वां पॉइंट है कि मीडिया को आज़ाद किया जाए, ताकि मीडिया भी झूठ ना फैलाए, झूठा प्रोपेगेंडा भी ना करे, इल्ज़ामात भी ना हो, लेकिन मीडिया को आज़ादी दी जाए ताकि ये बात आगे, और ये हब्स और घुटन कम हो, बात आगे चले। और ये जो खैरखा ग्रुप है इसने ये 9 नुकात बनाकर दोनों धड़ों को, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि 2 हकीकतें आपको समझना होंगी। एक कि कोई ग्रुप या सियासी जमात ताकत के ज़रिए रियासत पर या इस्टेब्लिशमेंट पर हावी नहीं हो सकती, और ना होना चाहिए, और ना उसका ये एजेंडा होना चाहिए, मंशूर होना चाहिए या मकसद होना चाहिए। और रियासत को ये समझना चाहिए कि जो अवाम की मकबूल तरीन पार्टी हो, मुआशरे की एक बड़ी
एक बड़ी तादाद या मुआशरे के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करने वाली जमात हो, उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, उस पर इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती, उसको दीवार से लगाया नहीं जा सकता। और फिर इस खैर खा ग्रुप ने आखिर में कहा है कि अगर यही तसादम जारी रहा, यही हाल रहा, तो तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी और अब हमारे पास वक्त कम बचा है। ये नौनुकाती फार्मूला है जिस पे बैकडोर में काम हो रहा है। इमरान खान ने कमेटी बना दी इधर से, और दूसरी तरफ से खैर खा जो एक्टिव है ग्रुप, वो भी काम कर रहा है। और अब सवाल 3 है, ये नौनुकाती फार्मूला सामने आ गया और ज़रूरत भी है इस वक्त मुल्क को कि मफामत की, कि जो इमरान खान पर मुकदमे हैं या तहरीक इंसाफ पर, वो अदालतों में आज़ादाना उन्हें फ़ैसले होने दें। तहरीक इंसाफ मुल्क बंद ना करे और हुकूमत और हुकूमती इदारे तहरीक इंसाफ को पर जुल्म सितम ना करें, इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करें। लेकिन अब सवाल 3 है, क्या ये तजावीज़ अब इमरान खान साहब के सामने सुना जा रहा है कि ये रखी जा रही हैं, क्या इमरान खान को कबूल होंगी? क्या ये तजावीज़ इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट इन पर अमल कर पाएगी? और क्या ये तजावीज़ दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो भी इस पर आप तस्दीक करेंगी या वो भी राज़ी होंगी? ये 3 सवाल हैं, 3 फरीक हैं, तीनों सवाल हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि सफ़र का आगाज़ हो गया है। ये अच्छी बात है कि इस तरफ सोचा जाने लगा है। ये अच्छी बात है कि इस तरफ दिमाग गया है। अल्लाह करे कोई पॉजिटिव हल निकले, अल्लाह करे हम अपने इन चीज़ों से निकल कर हम असल मसाइल पर फोकस कर सकें। हालत ये है कि भारत चाँद से निकल कर सूरज की तरफ रवां दवां है और हम एक दूसरे को फतह करने में लगे हुए हैं। कल कोई जेलों में था, आज कोई जेलों में है और आने वाले कल का कोई पता नहीं। आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। जो आटा प्रोवाइड करने वाले किसान हैं वो रुल रहे हैं और जो हुक्मरान हैं वो लायानी, बेमानी और बेमकसद भाषण दे रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क पर फजल करे, अवाम पर फजल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।